बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अलहुदा यूट्यूब चैनल की तरफ से आप हज़रात के लिए आज मैं एक अहम तरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। दोस्तों, अल्लाह न करे कभी आप पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो उन हालात में इंसान को क्या करना चाहिए। जब हालात ऐसे हों कि हर तरफ से दरवाज़े बंद हों और आपको ऐसे लगे कि आप बंद गली में खड़े हुए हैं और सारे दरवाज़े आप पर बंद कर दिए गए हैं, तो उन हालात में ऐसी दुआ जो आपको उन परेशानियों से और मुश्किलात से निकाल देगी, उस वक्त आप कुरानी वजीफ़ा पढ़ें, कुरानी ज़िक्र करें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहें। हर मुश्किल हालात में ज़ुबान पर ये अल्फाज लाने चाहिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का कलमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था जब उन्हें आग में डाला गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आग को ठंडक और सलामती वाला बना दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पूरी कुदरत के साथ, अपनी रहमत के साथ उस आग को ही हुक्म दिया और उसे सलामती वाला बना दिया। ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवाओं का रुख नहीं मोड़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समंदरों का रुख नहीं मोड़ा, अल्लाह ताला ने बारिशें नहीं बरसाईं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सब करने पर कादिर हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ना हवाओं का रुख मोड़ा, ना बारिशें बरसाईं, ना समंदरों का रुख मोड़ा, बल्कि अल्लाह ताला ने डायरेक्ट उस आग को ख़िताब करके कहा, या नार कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहीम, कि मेरे इब्राहीम पर ठंडक और सलामती वाली बन जा। और यही कलमा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था जब लोगों ने कहा था कि कुफ़ार ने आपके मुकाबले में बड़ा लश्कर तैयार किया है, उन लश्करों से डर जाओ। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर, और उस वक्त मुनाफिक कहने लगे कि मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा ने यही कलमा कहा था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और इस कलमे के कहने से उनके ईमान में और इजाफ़ा हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन काफ़ी हैं। ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम हर मुश्किल हाल में ये कलमा कहें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर हमारी मुश्किलात को दूर करेंगे। और दूसरी अहम तरीन बात ये है कि हर मुश्किल वक्त में हमारा अक़ीदा और ईमान भी इसी कलमे पर हो कि हस्बुनल्लाह, हमें अल्लाह काफ़ी है। दिल के किसी कोने में ये बात ना हो कि मुझे मेरे रिश्तेदार काफ़ी हैं, या मुझे मेरे दोस्त काफ़ी हैं, मुझे मेरे ताल्लुकात काफ़ी हैं, या मुझे मेरा ओहदा काफ़ी है, मुझे मेरी सलाहियतें काफ़ी हैं। इन दुनियावी सारे सहारों पर कोई भरोसा ना हो, कोई एतमाद ना हो। मुकम्मल यकीन और तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर हो, और ये यकीन हो कि पूरी दुनिया मिलकर कुछ नहीं कर सकती अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मेरे लिए रहमत के दरवाज़े न खुलें। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे काफ़ी है और वो मेरे लिए खैर और भलाई के दरवाज़े खोलने वाला है, तो पूरी दुनिया मिलकर भी मुझे नुकसान नहीं दे सकती। और ज़बान फिर इसकी तर्जुमानी कर रही हो और पढ़ रही हो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुश्किलें दूर करेंगे और ऐसे ऐसे दरवाज़े आपके लिए खोलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पर, बल्कि पूरी दुनिया पर जो मुश्किल हालात हैं, ये वबा और वायरस फूट चुकी है, तो इन हालात में इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ें। ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमतें और बरकतें फ़रमाएंगे। और आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और ये दुआएं और अज़कार ख़ुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी याद कराएं और अपने दोस्तों के साथ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया, चलता